कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र को बंद करें। महामंत्र गायत्री का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रावण पूर्णिमा में ऋषि पूजन, वेद पूजन, हिमाद्री संकल्प, 10 स्नान, त्रिदेव पूजन किया जाता है। चूँकि ये प्रकृति के हरियाली का उत्सव है, इसलिए इस दिन नए पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ की रक्षा का संकल्प लिया जाता है और पेड़ को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। बाद के दिनों में श्रावणी पर्व रक्षाबंधन के त्यौहार से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। श्रावणी पर्व मूलतः द्विजत्व का पर्व है, ऋषित्व का पर्व है, ज्ञान और साधना का पर्व है। ब्रह्मा जी से इस पर्व को जोड़ा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले ब्राह्मण हैं। इस दिन इसलिए ब्रह्मपरायण व्यक्ति सभी को रक्षा सूत्र बांधते हैं, समाज की रक्षा का संकल्प लेते हैं। और श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का मास है, इसलिए श्रावणी पर्व भगवान शिव का भी पर्व है, शिव से जुड़ा हुआ पर्व है। श्रावण यानी साधना का पर्व है, श्रवण यानी सुनने का पर्व है। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, इसलिए ज्ञान का भी पर्व है। शिव तत्व क्या है? शिव आदि गुरु हैं। शिव से पहले कोई गुरुपद नहीं है और शिव आदि योगी भी हैं, शिव आदि ध्यानी भी हैं, शिव आदि ज्ञानी भी हैं। जब हम शिव कहते हैं तो ईश्वरीय परात्पर चेतना की अनुभूति है। शिव और जीव के बीच क्या रिश्ता है? कर्म बंधन लग जाता है तो शिव जीव हो जाता है, कर्म बंधन छूट जाते हैं तो जीव शिव हो जाता है। जो रूप और आकार की सृष्टि है, अरूप और निराकार नहीं, रूप और आकार की सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा के करने के पीछे उसका कर्मफल विधान है। सृष्टि में जो नवीन संरचनाएं होती है उस सबके मूल में ब्रह्मा जी हैं। तो श्रावणी पर्व एक तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का पर्व है, इसलिए त्रिदेव कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने तो रचना रच दी, अब उस रचना का पालन पोषण भी तो होना चाहिए, नहीं तो रचना टिकेगी कैसे? भगवान विष्णु उन रचनाओं के पालनहार हैं। उन रचनाओं का अस्तित्व बरकरार रहता है तो विष्णु के कारण रहता है। उन रचनाओं के बनने में जो कचरा बना, कूड़ा करकट जमा हुआ, क्योंकि रचना त्रिगुण सम्मत है, सत रज तम। कहते हैं ना, विष्णु भगवान को जम्हाई आई, उससे एक राक्षस पैदा हो गया। रचना तो ब्रह्मा जी ने की, पर भगवान शिव की प्रेरणा के बिना संहार नहीं होता है। वे कल्याण के भी देवता हैं, लेकिन सृष्टि में जो अकल्याणकारी तत्व आ जाता है त्रिगुणमयी होने के कारण, तो उसकी सफाई भगवान शिव करते हैं। बिना निराई गुराई के फसल नहीं उगेगी, सृष्टि पनपेगा नहीं, जंगल हो जाएगा, बगीचा नहीं बनेगा। एक व्यक्ति निराई गुराई के लिए चाहिए, एक व्यक्ति खाद पानी दे, देखभाल करे, एक व्यक्ति चाहिए जो बीज बोए। बीज बोने वाली चेतना ब्रह्मा जी, निराई गुराई करने वाला भगवान शिव और खाद पानी देने वाले भगवान विष्णु। तीनों त्रिदेव परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर का रूप है, इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं। श्रावणी पर्व द्विजत्व का पर्व है, मतलब जीव का जीवन हार मांस का जीवन है। पैदा हो गया, जीवन जब प्राप्त होता है तो पशु की तरह आता है, पशु की तरह चलता हरकत करता है, फिर उसे जीवन का प्रशिक्षण मिलता है, संसार को जानता सीखता है, उसमें ज्ञान का उदय होता है, विशेष रूप में आचरण का उदय होता है, आचरण का शुभ संस्कारों का रोपण होता है। ये आचरण और संस्कार पशुओं से मनुष्य को अलग करते हैं। जीवन का वो हिस्सा जो मनुष्य को पशु से अलग कर उसे विशेष बनाता है, यही द्विजत्व है, दूसरा जन्म है। पशु में मर्यादा नहीं है, मनुष्य में मर्यादा है। हमने समाज में रहना सीखा, व्यवहार सीखा, आचरण सीखा, यही द्विजत्व है। इसलिए जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से द्विज होते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर द्विज थे, भगवान बुद्ध भी द्विज हो गए, वर्धमान महावीर भी द्विज हो गए। जितना हम जीवन को संवारते हैं उतना द्विजत्व को प्राप्त करते चले जाते हैं। ये जो जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, भेदभाव का झगड़ा मिटाने के लिए ही यह श्रावणी पर्व है। सामाजिक चेतना में भगवान शिव की आवश्यकता है, खरपतवार रुद्र के रूप में हटा सके। इस दिन वेद का भी पूजन होता है। वेद अर्थात ज्ञान।
गायत्री को वेद माता कहा जाता है, ज्ञान की माता कहा जाता है। गायत्री मनुष्य जीवन की विचार चेतना है। गायत्री मनुष्य को विचारवान बनाती है। गायत्री मनुष्य को संस्कारवान बनाती है। गायत्री मनुष्य को आचारवान बनाती है। गायत्री कर मनुष्य आचार्य बनता है। संस्कारवान होने से द्विज कहलाता है, विचारवान होने से विद्वान कहलाता है। जब गायत्री को सिर्फ विचार के रूप में ही नहीं, तत्व के रूप में जानता है, जानना शुरू करता है, मूल प्रकृति ईश्वर के रूप में जानता है, तो ऋषि कहलाता है। गायत्री यानी वेद को जानकर मनुष्य विद्वान, द्विज, ऋषि बनता है। हम क्या हैं? संस्कारवान हैं, द्विज हैं, विद्वान हैं या ऋषि हैं। ये हमारे गायत्री के वेद को जानने के स्तर पर निर्भर करता है। पहला चरण है विचारवान यानी विद्वान बनना, दूसरा चरण है संस्कारवान यानी द्विज बनना, तीसरा चरण है उसका ऋषि बनना। गायत्री का परिचय मनुष्य को विद्वान बनाती है, गायत्री में प्रवेश मनुष्य को द्विज बनाती है और गायत्री में प्रतिष्ठा मनुष्य को ऋषि बनाती है। गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी भी मानी जाती है। इस बार श्रावण मास में मलमास लगा है, बीच में 30 दिनों का अधिक मास है, इसलिए 2 महीने श्रावण का पूजा होगा। लोक मान्यता है कि मलमास में सभी देवी देवता राजगीर चले जाते हैं और चतुर्मास में व्रज चले जाते हैं, लेकिन ये लोक मान्यता है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। इस बार श्रावण मास में ही मलमास है, इसलिए इसे चतुर्मास में ही गिना जाएगा। चतुर्मास और मलमास तो विशेष पूजन, व्रत, साधना का मास माना जाता है। चतुर्मास या मलमास में मंगल कार्य की मनाही होती है, शादी विवाह इत्यादि कर्म मना होता है। चतुर्मास में देवता शयन में चले जाते हैं, क्योंकि देवमंडल के अध्यक्ष विष्णु जी योग निद्रा में 4 मास के लिए चले जाते हैं, तो यह काल तप का काल है। श्रावणी पर्व में हेमाद्री संकल्प करते हैं, एक प्रकार का ये प्रायश्चित विधान है। 10 स्नान करते हैं मिट्टी, गोबर, गोमूत्र इत्यादि से। मूल बात है हम अपने कर्म का प्रक्षालन करते हैं हेमाद्री संकल्प और 10 स्नान के द्वारा। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्रह्मा जी में सृष्टि निर्माण का संकल्प उपजा एको हम बहुश्याम का, लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार श्रावण मास में वनस्पति का पूजन होता है। वृक्ष, वनस्पति, हरियाली एक प्रकार से प्रकृति का पूजन है। हम श्रावण में हरे भरेपन का स्वागत करते हैं, हरितमा संवर्धन करते हैं। वसंत पंचमी अपने भारतीय संस्कृति में सबसे पहला पर्व है, जब कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाया जाता था। प्रकृति के श्रृंगार का पर्व वसंत पंचमी है। ऋषियों के ज़माने में वसंतोत्सव मनाया जाता था, फिर राजाओं का काल आया, उसमें मदनोत्सव कहा गया, लेकिन वसंतोत्सव प्राचीन काल से मनाने की परंपरा है। वसंत पंचमी के दिन सृष्टि का बीजारोपण हुआ, अंकुरण हुआ चैत्र नवरात्रि के दिन और सृष्टि पूरी तरह विकसित हुई श्रावणी पूर्णिमा के दिन संपूर्णता को प्राप्त हुई। तो जीवन धरती पर आया, सूर्य बना, पृथ्वी बनी, जल बना, वृक्ष वनस्पति बना, हवा बनी, उसके बाद जीव बना। पहले भगवान ने जीने के साधन बनाए, फिर जीवन बनाया। बिना धरती के जीवन कहाँ टिकता, बिना पानी के जीवन कहाँ टिकता, बिना हवा के कैसे जीता। इसलिए पहले पानी, हवा, धरती बनी, वृक्ष वनस्पति बना, फिर जीवन बना। इस तरह से सृष्टि का चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ। भगवान का अंश ही जीव बन गया, एक से अनेक हुए, परमात्मा से ही जीवात्मा बना। सब पर्व अलग अलग जातियों के माने गए हैं, जैसे रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है और दीपावली वैश्यों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है और होली शूद्रों का पर्व है। रक्षाबंधन में हम ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण ऊंचा नीचा नहीं है, कार्य विभाजन वश ये वर्ण है और ये पर्व है। एक साल में हम अंदर के क्षत्रिय गुण को कब विकसित करें या उसके शिखर को, चरम को याद करें, कब ब्राह्मणत्व को विकसित करें, कब वैश्य को जागृत करें, कब अपने अंदर के शुद्रत्व को जागृत करें यानी सेवा भाव को। हमारे यहाँ जिसको निम्न मानते हैं उसे हम समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उसको कहते हैं व्रात्य। व्रात्य मतलब जो चारों वर्णों में नहीं है, ना तो वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो शूद्र है, ना वो वैश्य है। ब्राह्मण का कार्य है धर्म की व्यवस्था करना, जीवन में धर्म का प्रवाह रहे, धर्माचरण बना रहे, इसलिए कहा गया वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखेंगे। ब्राह्मण का काम है जागरण, क्षत्रिय का कार्य है
संरक्षण, वैश्य का कार्य है अर्थव्यवस्था, अर्थ का प्रवाह बना रहे, समृद्धि संपन्नता बनी रहे, और शूद्र का कार्य है श्रम, सेवा। श्रम रहेगा तो सब कुछ रहेगा, इसलिए शूद्र सभी वर्णों का आधार है। शूद्र मतलब निम्न नहीं, सभी वर्णों की नींव है। श्रम अगर संचालित रहा तो वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, समाज व्यवस्था भी बनी रहेगी। भाई बहन के त्यौहार का इतिहास ये है कि पहली राखी कहते हैं बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था लक्ष्मी जी ने राजा बलि को। दूसरी राखी बांधी थी द्रौपदी ने कृष्ण को। तीसरी राखी बांधी थी हुमायूं को चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने। सभी भाइयों ने रक्षा का वचन दिया, रक्षा की। इस तरह से यह भाई बहन के बीच का धागा हो गया रक्षाबंधन। फिर भारत में एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई, कई आंदोलन बीच बीच में चले जिससे ये पर्व और मजबूत हुआ। जैसे कि स्वाधीनता आंदोलन के समय एक लहर चली, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला तो दिल्ली में कांग्रेस की जो स्वयंसेवी महिला कार्यकर्ता थी, उन्होंने शहर शहर में बीरा उठाया सभी युवकों को राखी बांधने की। आप देश की रक्षा के लिए आगे आओ, बहन की राखी का मान रखो। राखी ने अपने समय में एक आंदोलन का रूप लिया था, देश की रक्षा के लिए नौजवान आगे आए। इस तरह से राखी सांस्कृतिक त्यौहार से राष्ट्रीय त्यौहार बन गया। शहर शहर में महिलाओं ने सड़क पर गुजरने वाले सभी को राखी बांधकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प दिलाया। एक संस्कृत वाक्यांश है जो महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने पर रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करेगा। यतो धर्मः ततो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय सुनिश्चित है। तो आइए कमर सीधी करके बैठेंगे। अब पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। भावना करेंगे कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। चंदन धारणम, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन या रोली लगाकर रखेंगे। मंत्र के साथ अपने माथे पे लगा लेंगे, दूसरा हाथ सिर के पीछे लगाकर रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलश पूजनम, कलश पूजन के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर कलश का पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेड्यमानो वरुणेः बुद्धिर्षग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ओम मनोज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम, बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ दो दो दाना अक्षत खाली पात्र में समर्पित करते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम, पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर समस्त गुरु सत्ताओं का आवाहन पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तीर्थ आवाहनम। पर्व पूजन क्रम के अंतर्गत श्रावणी पर्व का विशेष पूजन आरंभ करते हैं। यहाँ सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। वे सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर इस श्रावणी पर्व को जीवंत और जागृत बनाएं। इस भाव के साथ दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर समस्त तीर्थों का भाव भरा आवाहन पूजन करेंगे। ओम पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम। त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोऽस्तु ते। अपामधिपतिस्त्वं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञां प्रयच्छ मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम तीर्थाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हेमाद्रि संकल्पः। यह सृष्टि नियंता के संकल्प से उपजी है। हर व्यक्ति अपने लिए नई सृष्टि करता है। यह सृष्टि ईश्वरीय योजना के अनुकूल हुई तो कल्याणकारी परिणाम उपजते हैं, अन्यथा अनर्थ का सामना करना पड़ता है। अपनी सृष्टि में चाहने, सोचने, करने में कहीं विकार आया हो तो उसे हटाने तथा नई शुरुआत करने के लिए हेमाद्रि संकल्प करते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे तथा संकल्प दोहराएंगे, भावना करेंगे कि हम विशाल तंत्र के एक छोटे किंतु प्रामाणिक पुर्जे हैं। विराट सृष्टि, ईश्वरीय योजना, देव संस्कृति के अनुरूप हमें बनना है, ढलना है। हमारे संकल्प के साथ वातावरण की शुचिता और देव अनुग्रह का योगदान मिल रहा है। परमात्म सत्ता की प्रतिनिधि आत्मसत्ता उसके लिए पुलकित, हर्षित होकर सक्रिय हो रही है। इस भाव के साथ खंड खंड में मंत्र दोहराते चलेंगे। बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीप अंतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अस्मिन् वर्तमाने क्षेत्र का नाम ले लेंगे। जो जहाँ जिस क्षेत्र में इस श्रावणी पर्व का पूजन कर्म कर रहे हैं वे उस क्षेत्र का नाम ले लेंगे। बोलेंगे सहरसा क्षेत्रे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमां तिथौ। अब दिन का नाम लेंगे। जिस वर्ष जिस दिन को श्रावणी पूर्णिमा पड़ रहा हो उस दिन का नाम ले लेंगे। बोलेंगे बुधवासरे अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। बोलेंगे गोत्रोत्पन्नः अपना नाम लेंगे। बोलेंगे नामाहम ज्ञात अज्ञात स्ते अनृत भाषण नैष्ठुर्य संकीर्ण भाव असमता असमानता कपट विश्वासघात कटुक्ति पति पत्नी व्रतोत्सर्ग ईर्ष्या द्वेष कार्पण्य क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य जनक जननी गुरुवादी पूज्य जन अवज्ञा जाति लिंगादि जनित उच्च नीचादि असमता मादक पदार्थ सेवन सुरापान मांसादि अभक्ष्य आहार आलस्य अति संग्रह द्यूत क्रीड़ा इंद्रिय असंयमानां स्वकृत चतुर्विंशति संख्यकानां दोषाणां परिहारार्थं श्रावणी उपाकर्म अहम करिष्ये। मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे।
10 विधि स्नानम। श्रावणी उपाकर्म के अंतर्गत ये 10 स्नान अब तक के लिए हुए पापों का प्रायश्चित तथा अभिनव जीवन में प्रवेश करने के लिए है। आपके सामने 10 पदार्थ रखा हुआ है। मंत्रोच्चार के पश्चात बाएं हाथ से कमर के नीचे पांव के अंगूठे में तथा दाहिने हाथ से कमर के ऊपर मस्तक पर लगाते चलेंगे। भस्म स्नानम। भस्म से स्नान की भावना यह है कि शरीर भस्मांत है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए संभावित मृत्यु को स्मरण रखते हुए भावी मरणोत्तर जीवन की सुख शांति के लिए तैयारी आरंभ की जा रही है। इसी भाव के साथ मंत्रोच्चारण के साथ भस्म स्नान का भाव करेंगे और साथ में भस्म लगाते चलेंगे। ओम प्रसद्य भस्मना योनिम पश्च पृथ्वीमग्ने सग्वं सृज्य मातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। मृत्तिका स्नानम। मिट्टी से स्नान का मतलब है कि जिस मातृभूमि का असीम ऋण अपने ऊपर है उससे उऋण होने के लिए देशभक्ति का, मातृभूमि की सेवा का व्रत ग्रहण किया जा रहा है। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। गोमय स्नानम। गोबर से तात्पर्य है गोबर की तरह शरीर को खाद बनाकर संसार को फलने फूलने के लिए उत्सर्ग करना। इसी भाव के साथ गोबर ले लेंगे और बाएं हाथ से कमर के नीचे पांव के अंगूठे में तथा दाहिने हाथ से मस्तक पर लगाएंगे। ओम मानस्तो के तनये मान आयुषी मानो गोसु मानो अश्वे सुरीरिसः मानो वीरान रुद्रभामिनो वधिर्हविस्मन्तः सदमित्वा हवामहे। गोमूत्र स्नानम। गोमूत्र क्षार प्रधान रहने से मलिनता नाशक माना गया है, रोग कीटाणुओं को नष्ट करता है। इस स्नान में शारीरिक और मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर भीतरी और बाहरी स्वच्छता की नीति हृदयंगम करनी चाहिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुग्ध स्नानम। दुग्ध स्नान से जीवन को दूध सा धवल, स्वच्छ, निर्मल, सफेद, उज्जवल बनाने की प्रेरणा है। ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयं भवावाजस्य संगथे। दधि स्नानम। दधि स्नान का अर्थ है नियंत्रित होना। दूध पतला होने से इधर उधर ढुलकता है पर दही गाढ़ा होकर स्थिर बन जाता है। भाव करें अब अपनी रीति नीति दही के समान स्थिर रहे। ओम दधिक्रावणो अकारिसं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रणा आयुग्वं सितारिसत्। घृत स्नानम। घृत स्नान की भावना है चिकनाई, जीवन क्रम को चिकना सरल बनाना, जीवन में प्यार की प्रचुरता भरे रहना। इस भाव के साथ घृत स्नान करेंगे। ओम घृतम घृत पावानः पिबत वसां वसा पावानः पिबतांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिशा दिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। सर्वौषधि स्नानम। सर्वौषधि यानी हरिद्रा स्नान का अर्थ है अवांछनीय तत्वों से संघर्ष। हल्दी रोग कीटाणुओं का नाश करती है। शरीर मन में जो दोष दुर्गुण हो, समाज में जो विकृतियां दिखे, उनसे संघर्ष करने को तत्पर होना। इस भाव के साथ सर्वौषधि यानी हरिद्रा स्नान करेंगे। ओम औषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्वं राजन् पारयामसि। कुशोदक स्नानम। कुशाओं के स्पर्श का अर्थ है तीक्ष्णता युक्त रहना, अनीति के प्रति नुकीले तीखे बने रहना। इस भाव के साथ कुशाओं से स्पर्श कराएंगे। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनः बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्या वाचो यंतुर्यंत्रिये दधामि बृहस्पतिष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसो। मधुस्नानम। मधु स्नान का अर्थ है समग्र मिठास, सज्जनता, मधुर भाषण आदि सबको प्रिय लगने वाले गुणों का अभ्यास। इस भाव के साथ मधु स्नान करेंगे। ओम मधुवातार
परितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधिः ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवग्वं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॐ मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से मस्तक और अंगूठे धो लेंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ते अश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्यः। शिखा सिंचनम, आपके सामने एक पात्र में सुगंधित जल रखा है। बाएं हथेली पर जल ले दाहिने हाथ की उंगलियों को गीला कर शिखा को सिंचित करें। भावना करें कि मस्तिष्क के उच्चतम स्तर पर सांस्कृतिक चेतना को स्थापित करके उसके द्वारा दिव्य तेजस्विता को धारण कर रहे हैं। ओम चिद्रूपिणे महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। यज्ञोपवीत नवीनीकरणम, नए जीवन की ओर पहला कदम त्याग, पवित्रता, तेजस्विता एवं परमार्थ के प्रतीक व्रतबंध स्वरूप यज्ञोपवीत का नवीनीकरण किया जाता है। यज्ञोपवीत को सिंचन कर देंगे और दोनों हथेली में फंसाकर ऊपर कर लेंगे। मंत्र के साथ यज्ञोपवीत को धारण कर लेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यात् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जीर्णोपवीत विसर्जनम, पुराना यज्ञोपवीत कमर के नीचे के भाग से निकाल देंगे। ओम एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् ते परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्। ब्रह्मा आवाहनम, ब्रह्मा सृष्टि करता है। ब्राह्मी चेतना का वर्ण करने, अनुशासन पालन से ही अभिष्ट प्राप्ति हो सकती है। उस विद्या को जानने, अभ्यास में लाने वाले को ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञ आदि संबोधन दिए जाते रहे हैं। ब्रह्मा जी का आवाहन पूजन, इन्हीं तथ्यों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया जाता है। आइए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर ब्रह्मा जी का आवाहन पूजन करेंगे। ओम ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर्द्यः समुद्र समग्वं सरः इंद्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। विष्णु आवाहनम, पालन करता विष्णु जी का आवाहन पूजन दाहिने हाथ में पुष्प, जल, रोली लेकर के करेंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। शिव आवाहनम, पुनः दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर भगवान शिव का पूजन करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। गायत्री आवाहनम, पुनः दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर वेद माता गायत्री का आवाहन पूजन करेंगे। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। वेद आवाहनम, वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान से ही विकास होता है, अज्ञान ही अवनति का मूल है। ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए वेद का आवाहन पूजन करते हैं। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर वेदों का आवाहन पूजन करेंगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम श्री वेदाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि आवाहनम, ऋषि जीवन ने ही उच्चतम जीवनचर्या का विकास और अभ्यास करने में सफलता पाई थी। उनके अनुभवों निर्देशों का लाभ उठाने के लिए ऋषि पूजन करते हैं। अमीरी नहीं, महानता का चयन ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। इसी भावना के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर ऋषियों का आवाहन पूजन करेंगे। ओम इमावेव गोतम भरद्वाजा वयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठ कश्यपा वयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागे वात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यते तिर्हवै नामैतदद्य त्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद। अक्षत पुष्प को खाली पात्र में चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः के साथ सिर झुकाकर देव शक्तियों को नमस्कार करते चलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री त्रिदेवाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पंचोपचार पूजनम, दाहिने हाथ में गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य लेकर मंत्रोच्चारण के साथ अर्पित करेंगे। भावना करेंगे कि हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। इसी भावना के साथ आइए पंचोपचार पूजन करते हैं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संकल्पः, श्रावणी पर्व का विशेष संकल्प। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लेंगे और खंड खंड में दोहराते चलेंगे। अपना नाम ले लेंगे, बोलेंगे नामहम श्रावणी पर्वणि प्रायश्चित विधान शुद्धांतः कर्णः आर्ष
प्रणाल्या अनुरूपम तपश्चर्या त्यागयोः स्वजीवने सिद्धांत मंगीकृत्य श्रद्धा निष्ठा पूर्वकम तद्धारणस्य संकल्प अहम करिष्ये तत्प्रतीक रूपे। अब एक संकल्प लेंगे श्रावणी पर्व के विशेष अवसर पर। यहाँ संकल्प लेंगे एक अच्छाई को ग्रहण करने का, बुराई को छोड़ने का और वृक्षारोपण करने का। वृक्षारोपण करके उस वृक्ष की रक्षा का संकल्प लेते हुए आइए आगे का संकल्प दोहराते हैं। नियम पालनार्थम स्वीकुर्वे। मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। नीराजनम आरती जला लेंगे। जल से घेरा लगा करके आवाहन किए गए समस्त देव शक्तियों की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यः स्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जल से घेरा लगा करके खुद भी आरती ले लेंगे। क्षमा प्रार्थना। पूजन कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियों से क्षमा याचना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। रक्षाबंधनम। श्रावणी पर्व पर रक्षाबंधन बड़ा हृदय ग्राही एवं सर्वप्रिय क्रम है। यह ऋषि परंपरा के अनुरूप मर्यादाओं के बंधन से परस्पर एक दूसरे को बांधने, अपने कर्तव्य निर्वाह का आश्वासन देने का अनोखा ढंग है। आचार्य ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते रहे हैं। उन्हें अनुशासन में बांधकर कल्याणकारी प्रगति का अधिकारी बनाने के लिए उनसे अपने पवित्र कर्तव्य पालन का यह आश्वासन देते हैं जो देव साक्षी में किया जाता है। इसके बिना मार्गदर्शक और अनुयायी एक दूसरे से लाभ नहीं उठा सकते। आज देश, धर्म, समाज, संस्कृति की चारों सीमाएं किस प्रकार खतरे में हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार सर्वसाधारण को धर्म योद्धा के रूप में, सृजन सैनिक के रूप में कटिबद्ध होना चाहिए, इसकी स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। सृजन सेना के कर्तव्य में यह सब बताया गया है। कन्याओं द्वारा रक्षाबंधन में एक और तत्व का समावेश है, वह है नारी की गरिमा। इन दिनों कला के नाम पर जो दुशासन, दुर्योधन जैसी धृष्टता की जा रही है उसे रोकना। आइए इसी भावना के साथ रक्षाबंधन का क्रम करते हैं। ओम यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यग्वं शतानीकाय सुमनस्य मानः तन्म आबध्नामि शतशारदाय आयुष्माञ्जलदष्टिर्यथा समा। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। ओम यदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यग्वं शतानीकाय सुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाय आयुष्माञ्जलदष्टिर्यथा समा। वृक्षारोपणम। वृक्ष परोपकार के प्रतीक हैं जो बिना कुछ मांगे मनुष्यों, पशुओं को छाया, फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों की अधिकता से वायु शुद्ध होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों से वर्षा, प्रदूषण नियंत्रण आदि में बड़ी सहायता मिलती है।
मानव जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं यथा भोजन, वस्त्र, निवास आदि में वृक्षों का ही योगदान अधिक रहता है। इसलिए वृक्षारोपण, उनका पूजन एवं अधिकाधिक हरियाली पैदा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। आइए मंत्र के साथ वृक्षारोपण का क्रम करेंगे। ओम वनस्पतिर्वसृष्टो न पाशस्तमन्या समञ्जञ्छमिता न देवः इन्द्रस्य हव्यैर्जठरं प्रणानः स्वदाति यज्ञं मधुना घृतेन। इसकी रक्षा का संकल्प लेते हुए इसमें भी कलावा बांध देंगे। ओम यदा बध्नं दाक्षायण हिरण्यग्वं शतानीकाय सुमनस्य मानाः तन्मा आबध्नामि शतशारदाय आयुष्मान् जरदष्टिर्यथा समा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति अभिसिंचनम। जलपात्र लेकर के खड़े हो जाएंगे। सर्वत्र शांति की भावना करते हुए शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षग्वमे शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। विसर्जनम। देव शक्तियों को भाव भरी विदाई देते हुए अक्षत लेकर के विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोले गायत्री माता की जय, भगवान ब्रह्मा की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय, समस्त देव शक्तियों की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति समाप्ति।